प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग्य कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। प्रस्तुत पाठ संख्यावाची पदों तद एवं इतद पदों पर आधारित था। तो चलिए अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न करते हैं। उच्चारणम कुरु, उच्चारण कीजिए। विंशतिः 20, त्रिंशत् 30, चत्वारिंशत् 40, द्वाविंशतिः 22, द्वात्रिंशत् 32, द्विचत्वारिंशत् 42, चतुर्विंशतिः 24, त्रयत्रिंशत् 33, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, पंचविंशतिः 25, चतुस्त्रिंशत् 34, चतुश्चत्वारिंशत् 44, अष्टाविंशतिः 28, अष्टात्रिंशत् 38, सप्तचत्वारिंशत् 47, नवविंशतिः 29, नवत्रिंशत् 39, 50, 50। प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्? किसके आलीशान घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के आलीशान घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्? किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? भृत्य का अर्थ है नौकर। कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्। कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने किया। जैसा कि हमें पता है कि कृष्णमूर्ति के घर पर कोई नौकर नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया था। सर्वदा कुत्र सुखम? हमेशा कहाँ सुख है? सर्वदा स्वावलंबनेन सुखम। स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्? श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया? श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहं आगच्छत्। श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं? कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। याद है ना आपको कृष्णमूर्ति के वो 8 नौकर? जी हाँ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। चित्राणि गिणित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उनके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखें। सबसे पहले चित्र में हमें घड़े दिए गए हैं और घड़े को संस्कृत में कहा जाता है घट, और क्योंकि ये संख्या में अधिक हैं इसलिए इन्हें कहा जाएगा घटानी। और इनकी संख्या है 18। 18 को संस्कृत में कहा जाता है अष्टादश। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? अष्टादश घटानी। दूसरे चित्र में हमें आम दिए गए हैं और आम को संस्कृत में कहा जाता है आम्रम। आम्रम का बहुवचन है आम्राणी। अब ये संख्या में कितने हैं? जी हाँ, 21 हैं। और 21 को संस्कृत में कहा जाता है एकविंशतिः। तो इस चित्र के नीचे हम क्या लिखेंगे? एकविंशतिः आम्राणी। तीसरे चित्र में गेंद दी गई हैं, या जिन्हें हम बॉल भी कहते हैं। बॉल को संस्कृत में कहा जाता है कंदुकम। अब बहुवचन में कंदुकम को कहा जाता है कंदुकानी। और ये संख्या में कितनी है? 15 है। और 15 को संस्कृत में कहा जाता है पंचदश। अगले चित्र में हमें दी गई हैं मोमबत्तियाँ, और मोमबत्तियों को संस्कृत में कहा जाता है स्थिकतवर्तिकानि। अब ये संख्या में कितनी है? ये संख्या में है 36, और 36 को संस्कृत में कहा जाता है षट्त्रिंशत्। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? चित्र के नीचे षट्त्रिंशत् स्थिकतवर्तिकानि। अगले चित्र में हमें दी गई हैं कैंचियाँ, और कैंचियों को संस्कृत में कहा जाता है कर्त्रिकाः। और ये संख्या में कितनी है? 24। तो इस चित्र के नीचे क्या लिखेंगे?
चतुर्विंशतिः कर्तृकाः। प्रश्न 3 के अंतिम चित्र में हमें दिए गए हैं पत्ते, और पत्तों को संस्कृत में कहा जाता है पत्राणि, और ये संख्या में है 33, और 33 को संस्कृत में क्या कहा जाता है? जी हाँ, त्रयत्रिंशत्। तो इस चित्र के नीचे हम क्या लिखेंगे? त्रयत्रिंशत् पत्राणि। प्रश्न 4, मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। मंजुषा से अंकों के लिए पद चुनिए, और हमें पद दिए गए हैं चत्वारिंशत्, सप्तविंशतिः, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशतिः, त्रिंशत्, चतुर्विंशतिः। अंक दिया गया है 28, और 28 के लिए पद प्रयुक्त होगा, जी हाँ, अष्टाविंशतिः। 27, 27 के लिए सप्तविंशतिः। 30, 30 के लिए त्रिंशत्। 31, 31 के लिए एकत्रिंशत्। 24, 24 के लिए चतुर्विंशतिः। 40, 40 के लिए चत्वारिंशत्। 50, 50 के लिए पंचाशत्। प्रश्न 5, चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजुषा से पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। कृषकाः, बहुत सारे किसान। कृषकौ, 2 किसान। एते, ये सभी। धान्यम, धान को। एषः, यह। कृषकः, किसान। एतौ, ये दोनों। क्षेत्रम, खेत को। कर्षति, जोतता है। कुरुतः, करता है। खनन कार्यम, खोदने का कार्य। रोपयन्ति, लगाते हैं। चलिए अब इन पदों से वाक्य निर्माण करते हैं। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत को जोतता है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये 2 किसान खोदने का कार्य करते हैं। एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये सभी किसान धान को रोपित करते हैं या लगाते हैं। प्रश्न 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे दिए गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। यानी कि हमें अंकों में समय दिया गया है और हमें संस्कृत में समय लिखना है। 10:30। संस्कृत में लिखेंगे सार्ध-दशवादनम। 5 बजे पंचवादनम। 7 बजे सप्तवादनम। 3:30 सार्ध-त्रिवादनम। 2:30 सार्ध-द्विवादनम। 9 बजे नववादनम। 11 बजे एकादशवादनम। 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम। 4:30 सार्ध-चतुर्वादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 1:30 सार्ध-एकवादनम। 7:30 सार्ध-सप्तवादनम। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर, जो कि स्वावलंबनम पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और मंजुषा में पद दिए गए हैं षड, 6, त्रिंशत्, 30, एकत्रिंशत्, 31, द्वौ, 2, द्वादश, 12, अष्टाविंशतिः, 28। सबसे पहला वाक्य है डैश ऋतवः भवन्ति। षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः द्वादशः भवन्ति, 12 मास होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। प्यारे बच्चों, इस अंतिम प्रश्न के साथ ही स्वावलंबनम पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अभ्यास अब अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड